चलिए जी टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जो पर्सन है, क्योंकि ये एक लव रीडिंग होने वाली है, वो आपके रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में उनकी क्या राय है और उनकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते के प्रति, और क्या वो आपसे कहना चाहते हैं जो वो आपसे कह नहीं पा रहे। ओके, तो आपके टी लीफ कार्ड से शुरुआत करते हैं टॉरस और जानते हैं सबसे पहले कि इस रिश्ते के प्रति आपके पर्सन की सोच क्या है। ओके, एक आई एम अट्रैक्टेड टू दिस कार्ड। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, ये फ्लिप हो गया है बट आई हैव नॉट सीन दिस। और लेट्स गेट वन एस्ट्रल कार्ड, एस्ट्रल हाउस कार्ड एज वेल। मेजर एनर्जी बताएगा ये आपके रिश्ते के बारे में। एंड शुड वी टेक अ मंथ कार्ड, टाइमिंग कार्ड। सिग्निफिकेंट महीना कौन सा है आपके रिश्ते को लेकर, ये महीने का कार्ड है। एंड लेट्स जस्ट गेट वन मोर कार्ड, लेट्स टेक दिस। ठीक है, लेट मी क्लीन दिस अप फॉर यू और फिर हम आपके कार्ड्स पर नज़र डालेंगे टॉरस। ओके, सो वृषभ राशि, सबसे पहले आपका एस्ट्रल हाउस देखते हैं। जो मेन एनर्जी आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में जो मेनली सोचते हैं, फॉर दैट वी गॉट लव। हाउ स्वीट। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं इस रिश्ते के प्रति, वो सिर्फ प्यार है, प्यार से रिलेटेड सोच रखते हैं आपके पर्सन। जो सिग्निफिकेंट महीना है इस रिश्ते के प्रति वो है मार्च। तो हो सकता है मार्च में आपकी कोई फर्स्ट एनिवर्सरी हो, फर्स्ट मीट एनिवर्सरी हो, पहली बार मार्च में मिल सकते हैं। मार्च में कुछ सिग्निफिकेंट कन्फेशन हो सकता था, फर्स्ट किस, फर्स्ट हग, एनीथिंग, कुछ भी फर्स्ट हो सकता है। एनीथिंग सिग्निफिकेंट आपकी लाइफ में इस रिश्ते को लेकर मार्च में हो सकता है। एनिवर्सरी हो, एंगेजमेंट हो, प्रपोज किया हो, कुछ भी एनर्जी है यहाँ पर। बट मार्च में डेफिनेटली आपके रिश्ते में कुछ इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहा है। देन वी गॉट हैंडशेक। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो हो सकता है मार्च में आप अपने पर्सन से मिले हो। ओके, दिस वॉज योर पार्टनर्स मीटिंग, ये फर्स्ट मीट हो आपके लिए। एंड देन वी गॉट बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज ऑन द वे। हो सकता है इस कन्फेशन इज ऑन द वे। ओके, हो सकता है कि वो प्रपोजल ऑन द वे हो आपके लिए, विद दिस न्यूज़ इज ऑन द वे। कुछ तो है एनर्जी, आपके पार्टनर कुछ तो है जिनको ऐसा लग रहा है, कुछ तो वो प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, ग्रेट हैप्पीनेस। ओके, Rainbow, the most difficult part of a situation is over. So beautiful cards. And then grapes, time to go out and have fun. ग्रेप्स का ऐसा भी लग रहा है ना, वाइन ग्लास में रिंग डालकर प्रपोज करना। आइदर यू आर प्लानिंग दैट और योर पर्सन इज प्लानिंग दैट। ठीक है, दोनों में ये जनरल रीडिंग्स है फॉर द कलेक्टिव, सो दोनों ही पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं। तो ये इट्स इम्पॉर्टेंट टू चूज़ कि कौन से मैसेजेस आपके लिए और कौन से आपके पार्टनर के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है दैट देयर इज़ अ प्रपोजल ऑन द वे। आई जस्ट डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दैट सो स्ट्रांगली फॉर यू टॉरस। वृषभ राशि, देयर इज़ अ प्रपोजल फॉर यू ऑन द वे। कुछ हार्डशिप्स रिसेंटली आपने अपने रिश्ते में फेस किए है। हो सकता है मार्च उस माइलस्टोन के बारे में बात करता हो जहाँ उनको ये क्लैरिटी मिल गई है दैट यू आर इट फॉर देम। ठीक है, आपके पार्टनर को ये क्लैरिटी मिल गई हो या आपको ये क्लैरिटी मिल गई हो, जो भी ये प्रपोजल प्लान कर रहा है उसके माइंड में ये चीज़ क्लियर है कि आप उनके लिए हैं, यू आर देयर पर्सन। ओके, एंड रेनबो, मार्च में कुछ डिफ़िकल्ट हो सकता है सिचुएशन ऐसी आई जिसकी वजह से उनको ये क्लैरिटी मिली हो दैट द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। इस रिश्ते में इससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ ही नहीं सकती थी, उनको ऐसा लग रहा है, और वो चीज़ भी हमने बहुत अच्छे से मैनेज कर ली। ओके, बहुत अच्छे से मैनेज कर ली विद द हार्ट, ग्रेट हैप्पीनेस। और इससे उनको लाइफ में ये क्लैरिटी आ गई दैट यू आर इट फॉर देम। ओके, आप ही हैं उनके लिए और कोई नहीं है। दिस क्लैरिटी, जो भी ये पर्सन प्रपोजल प्लान कर रहा है, यू और योर पर्सन, उसके मन में ये क्लैरिटी है। एंड बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज ऑन द वे। ये प्रपोजल आपके लाइफ में जल्दी आने वाला है। ओके, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आने वाला है, बट दिस इज़ लाइक, हाँ फाइनली आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो बट यू नो यू आर ऑल्सो हेजिटेंट कि एक्चुअल में है या नहीं। यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग एंड यू आर रेजिस्टिंग बोथ एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको ये रियलाइजेशन नहीं थी जब आप इस पर्सन से मिले
या इनको ये रियलाइजेशन नहीं थी जब ये आपसे मिले कि ये इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप डेवलप होगा आप दोनों के बीच। सो दिस पर्सन, इस रिश्ते के बारे में जो उनकी राय है, जो सोच है, वो ये कि ये रिश्ता मुझे एक्चुअल में बताता है कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को हैप्पी तरीके से जी सकता हूँ। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, कोई रिस्ट्रिक्शन नज़र नहीं आती इनको इस रिश्ते के अंदर। इस रिश्ते ने इनको बहुत हैप्पीनेस दिया है और ऐसा नहीं है कि इस हैप्पीनेस के लिए इनको मेहनत नहीं करनी पड़ी। रेनबो का यहाँ प्रेजेंस बताता है कि इन्होंने बारिश का मौसम देखा है, ओके, आपके साथ, मतलब डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, सौरों देखी हैं, आपको शायद रोता हुआ देखा है, आपके दुखों को देखा है, आप दोनों ने एक दूसरे की तकलीफ़ों को देखा है, आप दोनों एक दूसरे की सौरोज़ में भागीदार थे, पार्टनर्स थे, ओके। और अब वो पार्टनरशिप एक बहुत ब्यूटीफुल लेवल में डेवलप हो रही है, एटलीस्ट इनके नज़रिए में, ओके। एक कार्ड निकालते हैं फ्रॉम योर टी लीव्स ओनली और देखते हैं कि आपकी क्या सोच है आपके पर्सन से के रिलेटेड। आप इस रिश्ते को कैसा देखते हैं? वी गॉट 1 2 एंड ओके 3 कार्ड्स फॉर यू एज वेल, ठीक है। आपकी सोच इस रिश्ते के लिए कैसी है? लेट्स सी। फर्स्ट वी गॉट haystack, karma, you will reap what you have sown, ओके। फिर ईयर, गुड न्यूज़, सी आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिस प्रपोजल, ओके, यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दिस प्रपोजल, न्यूज़ इज ऑन द वे, गुड न्यूज़, सीरियसली यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, क्योंकि कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन, क्योंकि आपने हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन से इस रिश्ते को नर्चर किया है। तो आप वेट कर रहे हो कि कब यूनिवर्स आपको आपके पेशेंस का, आपकी काइंडनेस का रिवॉर्ड देंगे, एंड इसलिए यू आर वेरी डेस्परेटली वेटिंग फॉर सम गुड न्यूज़ टॉरस, ठीक है। यू आर वेटिंग फॉर अ गुड न्यूज़ एंड कैंडल, यू विल बी शोन द वे, ठीक है। ये एक रोमांटिक प्रपोजल होगा आपके लिए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, ओके, दिस सीम्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल एंड रोमांटिक प्रपोजल, Taurus, okay, so yes, there's a proposal coming for you and it's coming fast, it's coming soon, ठीक है। आपके पर्सन के फीलिंग्स के बारे में बात करें, इस रिश्ते के फीलिंग्स के बारे में बात करें तो क्या एनर्जी निकल कर आई है? वी फर्स्ट गॉट गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। तो आपने बहुत सारी लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस किए हैं, आपके पर्सन को आपके बहुत से सीक्रेट्स पता हैं एंड आपको भी आपके पर्सन के बहुत सारे सीक्रेट्स पता हैं, ओके। बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है, आपको इनसे बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, लेट नाइट टॉक्स बहुत अच्छा, बहुत मतलब लेट नाइट एनर्जी, लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस की एनर्जी बहुत आ रही है। दिस इज़ लाइक, ये हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आने से पहले दिस वॉज योर 3 AM फ्रेंड, जिनको आप रात को 3 बजे भी फ़ोन करते हैं, तो देयर फॉर यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज़ अ नाइट, और ये बहुत अटेंटिव पोजिशन में खड़ा है, बैठा है, आई मीन बैठा है, ओके। तो ये बहुत अटेंटिव है, आपके पार्टनर आपके हर एक चीज़ जो सुनते हैं वो बहुत अटेंटिवली सुनते हैं, देयर अ गुड लिसनर, वो आपकी बात बहुत अच्छे से सुनते हैं और उनको चीज़ें ध्यान रहती है, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, आपकी हर एक चीज़ पर उनका अटेंशन होता है, ओके। कुछ भी मतलब कैजुअल नहीं है इनके लिए, ये रिश्ता कैजुअल नहीं है इनके लिए, रिश्ता ये बहुत बहुत डेडिकेटेड और सीरियस है आपके प्रति, ओके। एंड वी गॉट वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, ठीक है। तो हो सकता है इस पर्सन से मिलने से पहले आप बहुत सारे फेल्ड रिलेशनशिप्स का सामना कर चुके थे एंड आपको ऐसा फील होता होगा कि यार इज़ देयर एनीवन फॉर मी और नॉट, ठीक है, बट वहाँ पे डिवाइन टाइमिंग थी, ओके। एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग कि इस पर्सन के लिए वेट करना वॉज वर्थ इट, ओके, इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि यहाँ मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिचुअल टीम्स मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, मुझे कैसे उन पर विश्वास ना करूँ मैं, ओके। तो आपने अपने स्पिरिचुअल टीम्स पर भरोसा दिखाया टॉरस, और उसका आपको रिजल्ट मिला इस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में आने के रूप में, ओके। तो दिस पर्सन इज़ वेरी अटेंटिव, आपकी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ये आपकी बातें बहुत गहराई से सुनते हैं, ओके। Underneath the deck we got make the effort, great love is worth taking the steps you are guided to take. My God, okay. So आपके पर्सन आप के लिए कोई भी चीज़ करने से कतराएंगे नहीं, और दिस इज़ लाइक विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। यहाँ आप देख रहे हैं दीज टू आर किड्स, ओके, एंड
बच्चों की जो एनर्जी होती है बहुत चाइल्ड लाइक इनोसेंस होता है उसमें, दे आर वेरी इनोसेंट, उनकी प्यार में शर्त नहीं होती, एक्सपेक्टेशन नहीं होती, ओके, अडेप्टेबिलिटी होती है उनके प्यार में कि क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इनका जो प्यार है आपके प्रति बहुत फ्लेक्सिबल है। टॉरस बहुत फ्लेक्सिबल प्यार है इनका, आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ये फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन, ओके, दिस इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन एंड वेरी अटेंटिव। आपके लिए ये एफर्ट करने से कतराएंगे नहीं जैसा मैंने कहा, और उसके बदले में ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी कुछ करे, तो वो प्यार नहीं होता, वो रादर मैनिपुलेशन का फॉर्म होता है। बट दिस पर्सन नोज कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो मैं अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ, आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो इस पर्सन को अपने एक्शंस के प्रति कुछ मिले उसकी चाह नहीं है। दिस इज़ अ सेल्फलेस लव, ओके, दिस इज़ अ प्योर लव। और यू नो रेनबो भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सिंबल होता है, सिंबॉलिक होता है। द रेनबो हियर ऑल्सो सिग्निफाई कि इनका जो लव है, जो प्यार है, बहुत प्योर है। एंड देन अगेन वी गॉट रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, ओके, आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे विद रेनबो एंड रिट्रीट। ये अपने प्यार को एज अ स्पिरिचुअल लव देखते हैं, दिस इज़ वेरी प्योर। इनके मन में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वृषभ राशि, वो बहुत प्योर है, ओके। दे विल प्रोटेक्ट यू एट एवरी स्टेप, इवन इफ यू डोंट वांट प्रोटेक्शन, दे आर वेरी फियर्स लवर, बहुत फियर्स लवर हैं, ओके। दे मेक द एफर्ट और दे डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, और इनको दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर जस्ट देयर फॉर यू। वो आपके लिए पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, ऐसी वाली ताकत है इनमें, ओके। यू विल एन्जॉय योर लाइफ विद दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन सीरियसली आपने इनके लिए बहुत वेट किया, ओके, बहुत फेल्ड रिलेशनशिप्स आपने देखे, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स से आपको जाना पड़ा, एंड फाइनली आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा पार्टनर आया, ओके, क्योंकि आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिया, आपने अपना कर्मा पूरा कर लिया, ओके। एंड देन वी गॉट दिस फ्लर्ट, सी एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। बहुत मजाकिया, यू नो, यहाँ पे वी गॉट ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके पर्सन का सेंस ऑफ ह्यूमर, दोनों का, या यू नो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है उनको। दे लाइक टू कॉन्वर्स विद यू। कॉन्वर्सेशन की जो एनर्जी आ रही थी दैट इज़ हैवी, मैंने आपको कहा था लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस, वो एनर्जी बहुत हैवी है, ओके। आपसे बात किए बिना इस पर्सन को नींद नहीं आती, और वाइस वर्सा, आपको इस पर्सन के से बात किए बिना नींद नहीं आती, ओके। अंडरनीथ द डेक वी हैव न्यू लव। न्यू लव का एक इंडिकेशन है, दिस पर्सन वॉज कम्प्लीटली न्यू। ऐसा नहीं था कि आपका कोई एक्स लवर था जो वापस आया आपकी लाइफ में एक बदला हुआ रूप लेके, नो, दिस वॉज नॉट समवन यू हैव नोन। और फर्स्ट मीट में उन्होंने अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए थे कि येस आई लाइक यू, और मैं आपको ये रोमांटिकली परस्यू करना चाहूँगा, ओके। ये फर्स्ट टाइम में इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यहाँ पे जेंडर नहीं है, टैरो में जेंडर नहीं है कभी भी, ओके। तो दिस पर्सन ओपनली कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर यू इन देयर फर्स्ट मीटिंग। तो ये मार्च में हो सकता है इन्होंने बोल दिया हो कि मेरे को आपकी तरफ लाइकिंग है, इफ़ आपको भी मेरी तरफ लाइकिंग है तो चलिए देखते हैं कि ये रिश्ता आगे कहाँ जाएगा। और आगे यहाँ पर गुड न्यूज़ की तरह मुझे लग रहा है दैट येस यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्रपोजल, एंड अ प्रपोजल यू विल गेट विद दिस बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, ठीक है। सो यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्रपोजल एंड अ प्रपोजल इज़ व्हाट यू विल गेट। ये एनर्जी बहुत हाई है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, आपकी एनर्जी हो सकती है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग फॉर द कलेक्टिव। तो आप डिसाइड कीजिए कि कौन से मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं और कौन से हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आ रहे हों। बट चलिए चलते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं उस पर। व्हाट आर दे ट्राइंग टू से टू यू बट दे आर नॉट एबल टू से जस्ट येट, ओके। तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर वृषभ राशि, टॉरस। We got learning, you are unique and special, and I have never met anyone like you before. You have opened me up to things that I never knew were possible. I am so strong because of the power of our love. You have opened my heart to the truth,
and I am very grateful for all the lessons that we both are learning now. तो ये दोनों के लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है, ठीक है. दिस न्यू लव एंड लर्निंग, ये जो हेल्दी रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में है, ये आप दोनों के लिए ही नया था. इस पर्सन के लिए लाइफ में भी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा रह चुकी है इन द पास्ट. ओके, ये सामने आ रहा है और ये कन्वे नहीं कर पा रहे हाउ रिफ्रेशिंग योर एनर्जी इज़ टू देम. कितना हीलिंग किया आपने उनकी लाइफ में, ये वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ये लेकिन शो ज़रूर करेंगे. ओके, अंडरनीथ द डेक वी हैव ब्लेस्ड. I am blessed beyond the measure to share such a powerful divine love with you. I am so grateful for you and give thanks to the divine creator. Embrace your beautiful divinity. You are a precious gift in my life. This is such a beautiful card. Okay, so ये love एक spiritual love है, ठीक है. Love is the central, main theme about this your entire cards. जब मैंने आपको बताया कि आपका एस्ट्रल हाउस लव है, सो देयर इज़ अ वेरी लविंग फीलिंग, वेरी वार्म फीलिंग. यू आर वेरी डिवाइन फॉर देम. और यहाँ डिवाइन टाइमिंग का रोल था. ओके, वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ. और इनको भी ये रियलाइजेशन है कि ये शायद अगर इस टाइम से पहले होता तो शायद आप दोनों ही रेडी नहीं थे, क्योंकि आप दोनों ने कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स अपनी लाइफ में फेस किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम से पहले मिलते तो शायद ये रिश्ता इतना ब्यूटीफुल नहीं हो पाता. तो दैट दे आर ऑनरिंग कि ये डिवाइन का रोल था. ओके, एंड नाउ दे आर सो हैप्पी अबाउट दिस ब्लेसिंग. आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आए हैं. ओके, यू विल बी शोन द वे. डोंट वरी अबाउट दिस कि ये प्रपोजल कैसे आएगा, क्यों आएगा, कब आएगा, किस तरीके से आएगा. एवरीथिंग विल बी शोन टू यू. डोंट वरी. ओके, माइंड. ओके, तो थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की, थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, बिकॉज वी गॉट दिस माइंड कार्ड. ऐसा लग रहा है जैसे वो बोल रहे हैं माइंड, you're just माइंड. ओके, सो you cannot. ओके, तो उनके अंदर थोड़ी पोजेसिवनेस है जो यू विल ऑल्सो कम टू लव अबाउट दिस पर्सन. ऐसा इनसिक्योरिटी वाला पोजेशन नहीं है. ये पोजेसिवनेस बहुत सिक्योर प्लेस से आ रहा है, बहुत लविंग प्लेस से आ रहा है. ओके, एंड द कन्फेशन दैट दे वांट टू मेक इज, आई वांट टू टेक द ऑनरिंग पाथ टुवर्ड्स यू. सो आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सिचुएशन फर्स्ट. आई एम कमिंग फॉरवर्ड टू टेल यू हाउ आई फील. I know I have what it takes to make you mine. I am ready for our new beginning. I am ready for our new beginning. तो ये प्रपोजल पर अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रपोज करेंगे, then you will be planning to get married. If of course, if you say yes to that proposal, or vice versa, if you're the one planning a proposal, तो अगर आपके partner yes कहते हैं तब you will be trying to प्लान द वेडिंग एंड एवरीथिंग. तो उसमें जो लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं ना, पहले उस पर ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर. लेट मी सॉर्ट आउट ऑल माई फाइनेंसेस फर्स्ट. यहाँ पर क्योंकि हम एक लाइफ शुरू करेंगे तो वहाँ पर वो आपको मैक्सिमम कंफर्ट देना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको मैक्सिमम कंफर्ट देना चाहते हैं. सो दे आर जस्ट वर्किंग ऑन दैट कि पहले मैं पूरा एक ऐसा एनवायरनमेंट रेडी रख दूँ कि आफ्टर मैरिज, आफ्टर गेटिंग मैरिड, उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना आए. ओके, तो जब ये चीज़ पर वो काम कर लेंगे तब वो जाके आपको प्रपोज करेंगे. ओके, तो ये बहुत प्लान एनर्जी है, बहुत स्टेबल एनर्जी है. आपके पर्सन बहुत स्टेबल है. और टॉरस, आप तो खुद एक अर्थ साइन है. यू लव स्टेबिलिटी इन एवरीथिंग. तो ये पर्सन वही स्टेबिलिटी आपको ऑफर करेंगे. ओके, सो दिस इज़ व्हाई आई एम लविंग दिस फॉर यू. अंडरनीथ द डेक वी हैव ट्विन फ्लेम साइंस. वाओ. सो आपके जो पर्सन है उनका जो साइन है वो भी एक अर्थ साइन हो सकते हैं. Okay, so I'm feeling heavily Taurus, Virgo, Capricorn energy here. तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मिरर करेंगे. Okay, so whatever you've gone through, आपके पार्टनर ने भी वही सेम स्ट्रगल्स देखे हैं. And this confession says, as your twin flame, I mirror what you're going through. Notice how we are very similar and share the same vision. There is a connection between us that cannot be denied. We have to work on ourselves to be together. Look out for signs of my love. It is me sending you those signs. ठीक है.
तो मैसेजेस से मैंने आपको कहा कि ये बहुत मिररिंग एनर्जी है. सो व्हाट यू वेंट थ्रू दिस पर्सन ऑल्सो वेंट थ्रू. जो भी ट्रॉमा आपने फेस किया दिस पर्सन ऑल्सो फेस दोज ट्रॉमा. बहुत आपको अपनी जर्नी बिल्कुल पैरेलल लगेगी. ओके, फर्स्ट जॉब आपने हो सकता है सेम ईयर में शुरू की हो, आपने ग्रेजुएट सेम ईयर से किया हो, मतलब मिररिंग एनर्जी है, पैरेलल एनर्जी है. ओके, अगर आपने किसी ग्रैंड पेरेंट को या पेरेंट फिगर को खोया हो तो सेम लॉस इन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में. ये पैरेलल चल रहा है, बिल्कुल पैरेलल. ओके, सो यू गाइज आर वेरी सिमिलर इन योर एनर्जीज. इसलिए मैंने कहा टॉरस, क्योंकि आप एक अर्थ साइन हो. आई एम हेविली फीलिंग दिस कि ये पर्सन भी एक अर्थ साइन है, दैट इज टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो. ओके, तो वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि. सो दे कैन बी एन अर्थ साइन इन एनी सन, मून, असेंडेंट, वीनस, बट डेफिनेटली यहाँ पे एक अर्थ एनर्जी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. दिस इज़ अ स्टेबल एनर्जी एंड दिस इज़ अ वेरी स्टेबल पर्सन. ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, नॉट ओनली इमोशनली, फाइनेंशियली, बट ओवरऑल लाइफ में जहाँ पर भी आप स्टेबिलिटी क्रेव कर रहे हैं, दिस पर्सन विल गिव यू दैट स्टेबिलिटी. ओके, हिडन ट्रूथ पे देखा जाए तो वो कह रहे हैं आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे. ओके, बट ये बहुत पर्सनल लेवल पर लग रहा है. ऐसा हो सकता है दैट देयर इज़ समथिंग दैट यू विश कि वो एक्नॉलेज करें एंड दे डू एक्नॉलेज दैट. ठीक है, ये आप हर किसी के लिए डिफरेंट है. दिस फील्स वेरी पर्सनल. ओके, दिस फील्स वेरी पर्सनल. ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे. बहुत कम लोगों से. बट यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से किसी चीज़ के रिकग्निशन चाह रहे हैं, दैट दे रिकग्नाइज दैट, और वो मतलब ये सोच भी रहे हैं कि शायद टाइम पे वो रिकग्निशन नहीं मिली आपको, इसलिए वो आपसे मतलब माफ़ी भी मांगना चाहते हैं. एंड दे होप दैट यू कैन फॉरगिव देम फॉर दैट, कि टाइम पे उन्होंने ये चीज़ का एक्शन नहीं लिया, आपको टाइम पर रिकग्निशन नहीं दी. एंड दे सेड आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन. ओह, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे. माइन, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन. इनके पोजेसिवनेस की वजह से हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स प्रीवियसली आपकी लाइफ में हो. ओके, जहाँ आप किसी से बात कर रहे हो और उनको गलत चीज़ लगी कि नहीं, दे आर नॉट जस्ट फ्रेंड्स, देयर समथिंग मोर गोइंग ऑन और ये मुझसे छुपा रहा है. ओके, ये वाली एनर्जी हो सकता है आपके पार्टनर को फील हुई, बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई. अब उनके लिए वो शर्मिंदा है कि मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा था इसलिए मुझे ऐसा फील हुआ, बट आई एम सॉरी, आई होप यू कैन फॉरगिव मी फॉर दैट. ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस, जैसे मैंने शुरू में कहा था टॉरस, ये सबके लिए नहीं है. जिनके लिए है उनको पता होगा, उनसे ये रेजोनेट होगा. अगर आपके लिए नहीं है तो यू कैन जस्ट इग्नोर दिस मैसेज, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी पर्सनल मैसेज फॉर अ सिलेक्ट फ्यू ऑफ यू. ओके, बट लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग थ्रू फॉर द कलेक्टिव. टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते. वी गॉट आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग. सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. ओके, सोलर प्लेक्सर्स बैलेंस्ड, कंप्लीटली बैलेंस्ड, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है. ओके, सेक्रल चक्र भी आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ सेक्रल चक्र एज वेल. वेरी क्रिएटिव. ओके, वेरी क्रिएटिव, वेरी एनर्जेटिक, वेरी एक्टिव. आपके पर्सन को पता है वो क्या कर रहे हैं. दे आर वेरी श्योर. उनके मन में क्लैरिटी है. ओके, क्लैरिटी है उनको कि उनको फ्यूचर में क्या चाहिए, उनको आपसे क्या चाहिए, एवरीथिंग. ओके, they know what they are doing, they have that clarity, and then we got I can't stop thinking about you. Very obsessed. मैंने कहा था ना, possessive energy आ रही है यहाँ पर in a good sense, but यहाँ possessiveness है that they can't really stop thinking about you. वो आपके बारे में सोचते रहते हैं. wherever they are, they just can't stop thinking about you. काम पर जाते हैं, they're thinking about you. खाना खाते हुए they're thinking about you. घर आते हुए they're thinking about you. कॉल पे भी, आपसे बात करते वक्त भी आपके बारे में ही सोचते रहते हैं. लाइक अब तो आपके साथ बात कर रहे हैं तब भी लाइक वेरी इनके माइंड में हर चीज़, कोई भी बात उठती है, they connected with you. ओके, कुछ भी बात होती है, दे कनेक्टेड विद यू. अगर फॉर एग्जांपल कहीं अगर ये शॉपिंग करने जा रहे हैं तो ये कैसे, अरे वो ड्रेस मेरे पार्टनर पे बहुत अच्छी लगेगी, वो जैकेट मेरे पार्टनर पे बहुत अच्छी लगेगी, ये वॉच तो मेरे पार्टनर को बहुत पसंद आएगी. मतलब हर चीज़ में वो आपको अपने कॉन्वर्सेशन में ले आते हैं, अपने थॉट्स में ले आते हैं. ओके, देन
because I want to feel that way again. This is also very very personal और थोड़ा स्पाइसी मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा, ओनली फॉर अ सेलेक्ट फ्यू, और मैं इसको ट्रांसलेट नहीं करूँगी. आई होप कि ये मैसेज ऑलरेडी बहुत क्लियर है. आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन वट एवर फीलिंग्स अराइज्ड. ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड मैं यहाँ पर रखती हूँ. लेट्स मूव टू योर टैरो कार्ड्स नाउ. और एडिशनल मैसेजेस, कॉन्फर्मेशंस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या है. कुछ अगर यूनिवर्स आपकी स्पिरिचुअल टीम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर कुछ ये प्रपोजल के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे तो. यस, वी गॉट द फूल. सो प्रपोजल तो आ रहा है, कॉन्फर्मेशन है कि कुछ न्यू शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में. उसकी क्लैरिटी आपको नहीं है, बट फिर भी आपकी स्पिरिचुअल टीम कह रही है गो अहेड, जो भी ये चीज़ न्यू हो रही है गो अहेड विद दैट. ठीक है, ये आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है. वट एवर इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड, वो चीज़ आपको रेजिस्ट नहीं करनी चाहिए. तो येस, देयर आर सम चेंजेस हैपनिंग. प्रपोजल हो रहा है, कंफर्मेशन आ रहा है इसका, बट देयर इज़ अ प्रपोजल हैपनिंग. आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो ये प्रपोजल, तो डोंट रेजिस्ट दैट. देन वी गॉट दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स. प्लानिंग हो रही है. ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू योर स्पिरिचुअल टीम, माय स्पिरिचुअल टीम. आपके जो पर्सन है या आप अभी करंटली जो भी प्रपोज कर रहे हैं, दे आर करंटली प्लानिंग थिंग्स आउट कि ये प्रपोजल कैसे होगा. ओके, दे वांट टू गेट एवरीथिंग परफेक्ट. कुछ भी चीज़ इनको लूजली नहीं करनी है. फॉर दिस प्रपोजल दे वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट. ठीक है, तो ये एक्शन लेंगे जल्दी, बट प्लानिंग के बाद, अभी प्लानिंग फेज में है ये चीज़ों को. दे आर अरेंजिंग डिफरेंट थिंग्स. ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी रिंग देख रहे हैं कि रिंग्स कैसी आपको पसंद है, आपकी पसंद पे ध्यान दे रहे हैं वो अभी. ओके, दे आर थिंकिंग अबाउट व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक. ये हैवी एनर्जी आ रही है दैट देयर इज अ प्रपोजल कमिंग, और उस पर अभी वो प्लान कर रहे हैं. ओके, उस पर अभी वो प्लान कर रहे हैं, तो इसलिए आपको अभी नज़र नहीं आ रहा. एंड आई सी, ऐसा हो सकता है कि वो आपको कहीं एक सरप्राइज जगह पर लेकर जाएं एंड दे आस्क यू टू वेयर अ ब्लाइंड फोल्ड. ओके, ताकि आप देख ना पाए कि वेयर यू आर गोइंग. इट कुड बी अ सरप्राइज. ओके, सरप्राइज प्रपोजल भी हो सकता है. इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत कैजुअली जा रहे हैं रेस्टोरेंट में. नो, दिस पर्सन विल ब्लाइंड फोल्ड यू, ताकि एक सरप्राइज का एलिमेंट रहे, ताकि एक एक्साइटमेंट रहे. ओके, that energy is very high here. And let's just get one more card here. आपकी स्पिरिचुअल टीम रियली में आपको बहुत बताना चाह रही है इस प्रपोजल के बारे में. वो तो प्लानिंग एनर्जी हाई है यहाँ पर आपके पर्सन की. ओके ओके, चलो लेट्स टेक ऑल 3 कार्ड्स. वी गॉट 2 ऑफ सोल्स. ओह, आर यू इनडिसाइसिव? 2 ऑफ सोल्स ऐसा लग रहा है जैसे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको येस बोलना चाहिए या नो, या आपको टाइम मांगना चाहिए या आपको राइट अवे बोलना चाहिए. उस मोमेंट में जब आपको प्रपोजल मिले आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ की आपको क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज फील कर रहे हैं. ओके, क्योंकि दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू, तो आप अपने आप को सेकंड गेस कर सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी इनडिसाइसिव एनर्जी. क्या ये सही रहेगा मेरे लिए? क्या येस बोलना सही रहेगा? क्या मुझे थोड़ा रुक के बोलना चाहिए? क्या मुझे नो बोलना चाहिए? इज़ दिस पर्सन रियल? ये स्टेबिलिटी देगा? इज़ दिस इल्यूजन? बहुत सारे डर आपके सामने आ रहे हैं और उसको आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर आपको शायद घबराहट बहुत हो व्हेन यू आर ब्लाइंड फोल्डेड. ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है व्हेन यू आर बी ब्लाइंड फोल्डेड, तो आपको ये लगेगा कि नहीं यार, अब यहाँ पे ये प्रपोजल होने वाला है. आई नो इट, आई कैन फील इट इन माई बोन्स. तो मुझे क्या आंसर क्या देना चाहिए? शुड आई से येस? शुड आई से नो? शुड आई वेट इन गिविंग एन अ रिस्पॉन्स? ये सारी जो एनर्जी है वो आप फील करेंगे व्हेन दिस इज़ अबाउट टू हैपन. एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ओके, आपके इमोशंस पर ध्यान दीजिए, आपको कहाँ स्टेबल लग रहा है. दैट विल बी एन इंडिकेटिव कि आपको क्या करना है. ओके, दिस इज़ अ वेरी कोलैबोरेटिव एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स. आप ये सोचिए कि अगर आप यूनियन में आएंगे, टीम में आएंगे, तो फ्यूचर कैसा दिखेगा. ओके, उस चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश करिए कि व्हेन यू वर्क टुगेदर एज अ टीम, तब वो पार्टनरशिप कैसे दिखेगी, तब वो रिलेशनशिप कैसे दिखेगा.
इमेजिन करने की कोशिश कीजिए और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि वेदर दिस रिलेशनशिप विल प्रोवाइड यू स्टेबिलिटी और नॉट, क्योंकि आपका मेन कंसर्न यही है कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी इस रिश्ते में या नहीं टॉरस। ओके, तो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू मेक श्योर ज़रूर से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस रीडिंग की जो एनर्जी है उसको क्लेम करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट सिंपली लीव अ स्मॉल एफर्मेशन इन द कमेंट सेक्शन saying that you're ready for this new beginning in your relationship। ठीक है, मैं आपसे अगली रीडिंग में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।